खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के 1 साल होने पर कनाडा की संसद में जो मौन रखा गया, उसको लेकर ट्रूडो सरकार को हर तरफ से घेरा जा रहा है। पहले तो वहां के भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने संसद में खड़े होकर खालिस्तान समर्थकों की जमकर धज्जियां उड़ाई थी और अब एक बार फिर उन्होंने ट्रूडो सरकार को उनकी इस हरकत पर आईना दिखाया है। चंद्र आर्य ने चरमपंथी गतिविधियों में निज्जर की संलिप्तता को दुनिया के सामने लाकर जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान समर्थक चेहरा बेनकाब कर दिया है। चंद्र आर्य ने एक रिपोर्ट के आधार पर निज्जर की पूरी सच्चाई दुनिया को दिखाई है। उन्होंने कनाडा के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबारों में से एक ग्लोब एंड मेल की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, 19 जून को कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में 1 साल पहले ब्रिटिश कोलंबिया में मारे गए हरदीप सिंह निज्जर की याद में मौन रखा गया। फिर 22 जून को द ग्लोब एंड मेल ने निज्जर का एक लेख प्रकाशित किया जिसमें लिखा था, अगस्त 2021 में हरदीप सिंह निज्जर ने पंजाबी में बोलते हुए विरोधी भारतीयों के खिलाफ हथियारों के इस्तेमाल की अपील की थी कि हमें हथियार उठाने होंगे। हालांकि निज्जर को कभी किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था, लेकिन उसे जानने वाले लोगों के इंटरव्यू से पता चलता है कि वो वास्तव में खालिस्तानी चरमपंथ में डूबा हुआ था। उसके ऊपर ब्रिटिश कोलंबिया में हथियारों का प्रशिक्षण आयोजित करने का भी आरोप है। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स नामक आतंकवादी समूह से भी जुड़ा था। इसमें आगे कहा गया कि निज्जर के कुख्यात खालिस्तानी आतंकी गुरदीप सिंह दीपा से गहरे संबंध थे। दीपा खालिस्तान कमांडो फोर्स का सदस्य था। उसने 1991 में एक ट्रेन में चढ़कर सिखों को हिंदुओं से अलग करके 125 हिंदुओं की हत्या कर दी थी। इसमें कई बच्चे थे। दीपा के भाई ने इन संबंधों की पुष्टि की है। निज्जर को कनाडा की नो फ्लाई लिस्ट में भी डाला गया था और हवाई यात्रा से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसके बैंक ने उसे एक पत्र भेजा जिसमें बताया गया कि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा माना जाता है। हालांकि निज्जर की सच्चाई क्या है, ये बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य लगातार खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने संसद में 23 जून एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाए जाने की बरसी मनाए जाने के समर्थन में बयान दिया था। और तो और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को लेकर मनाए गए जश्न पर भी सवाल खड़ा किया था। Mr. Speaker, June 23rd is the National Day of Remembrance for Victims of Terrorism. 39 years back, on this day, Air India Flight 182 was blown up mid-air from a bomb planted by Canadian Khalistani extremists. It killed all 329 passengers and crew members, and this is the largest mass killing in Canadian history. Unfortunately, many Canadians are not aware that even today, the ideology responsible for this terrorist attack is still alive among few people in Canada. Recent celebration of assassination of Hindu Indian Prime Minister Indira Gandhi by Khalistan supporters, glorifying violence and hate, shows that the dark forces have been energized again and point to a dreadful times ahead. Hindu Canadians are rightfully concerned. I stand in solidarity with the families of the victims of Air India bombing. अब देखा जाए तो ट्रूडो सरकार खुलकर खालिस्तानी समर्थकों की मदद कर रही है। हालांकि चंद्र आर्य जैसे कुछ नेता आज भी कनाडा में हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तान समर्थक चेहरा बेनकाब कर रही है। आपकी ट्रूडो सरकार को लेकर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।